हेलो यार, कैसे हो सबके सब। तो यार देखो, ये पेंटिंग है, इसका टॉपिक है इंटरनेशनल ड्रग डे या से नो टू ड्रग्स। मतलब ड्रग्स के ऊपर या सिगरेट के ऊपर कोई भी टॉपिक हो तो उससे रिलेट करेगा ये पेंटिंग, ठीक है। तो ना इस पेंटिंग को मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी इजी रखूँ ताकि मतलब बच्चे वगैरह सब कर ले, ठीक है। और मतलब काफ़ी अच्छी भी बने। तो देखो यहाँ पे ना ये बीचों बीच में स्कल वाला पार्ट बनाऊंगा। तो ना इसमें मतलब मैंने सोचा था कि एक साइड मतलब स्कल बनाऊं और उसके आधे साइड ना मतलब फेस बनाऊं। लेकिन ना जैसे लेफ़्ट साइड स्कल और राइट साइड फेस। लेकिन मैंने क्या करा, मतलब मैंने स्कल पूरा बना दिया, ठीक है। मतलब जोश जोश में बना दिया। तो आप ना मेनली लेफ़्ट वाले पार्ट को फोकस करो, बीच में एक लाइन डाल लेना। और जो लेफ़्ट वाला स्कल कर रहा हूँ ना, मतलब स्कल को दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, वर्टिकल में दो पार्ट में डिवाइड करो। और फिर ना लेफ़्ट वाले पार्ट को करो, बस आप राइट वाले पार्ट को फोकस मत करो क्योंकि उधर ना फिर मतलब फेस बनाने वाला हूँ मैं। तो राइट वाले पार्ट को इग्नोर करके चलो, बस लेफ़्ट वाले पार्ट को करो, फिर राइट वाले पार्ट पे फेस बना दूंगा मैं। मतलब स्किन जिसमें मसल्स वगैरह सब होती हैं वो वाला फेस, ठीक है। तो देखो अब कैसे कैसे कर रहा हूँ। देखो ये पतला ब्रश, राउंड ब्रश यूज़ करा है मैंने। और ना तीन टोन आपको यूज़ करना है। डार्क, उसके लिए ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करना। और उसके बाद मीडियम टोन मतलब ब्राउन को सिंपल, और लाइट टोन के लिए वाइट को। और थोड़ा सा और मतलब अगर लाइट और देना हो तो जैसे ब्राउन और वाइट का मिक्स है तो वो मीडियम टोन होगा। तो उससे लाइट टोन देना हो तो उसमें और वाइट मिक्स करो ब्रश को धो के, तो और लाइट टोन आएगा, ठीक है। और वैसे ही और डार्क टोन देना हो तो ब्लैक ज़्यादा मिक्स करो, ठीक है। देखो पेंटिंग में ना आपको एक पार्ट बहुत अच्छा बनाना होता है। तो इस वजह से ना इस सेंटर में जो मैं बनाऊंगा स्कल वाला पार्ट, ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा ऐसा बने जो अट्रैक्ट करे। फिर बाकी पार्ट पोस्टर मेकिंग में आपको बहुत जल्दी जल्दी बनाने होते हैं ताकि मतलब आपका टाइम ज़्यादा उन सब चीज़ों पे वेस्ट ना हो। मतलब हर एक चीज़ आपको शो भी करना होता है ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें क्या क्या मतलब है। तो पोस्टर मेकिंग में बस एक पार्ट आप बहुत डिटेलिंग के साथ करो, क्योंकि बाकी करते हो जब आप तो वो भी डिटेलिंग के साथ कर सकते हो, लेकिन ना फिर मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं रहता वो करने का कि मतलब आप डिटेलिंग में कर पाओ उसको। तो देखो इससे क्या होगा, जैसे आपने सेंटर वाला पार्ट भी बहुत डिटेलिंग के साथ किया, फिर उसके बाद और कोई पार्ट डिटेलिंग के साथ कर रहे हो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। फिर उसके बाद ना ये दो पार्ट तो आपने अच्छे बना दिए, पर बाकी पार्ट बहुत बेकार बन जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा, आपकी पेंटिंग भी छूट सकती है। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि मतलब एक सेंटर वाला पार्ट आप बहुत अच्छा बनाओ और बाकी मतलब ठीक ठाक सही सही बनाओ, जिससे कि मतलब सारे यूनिफॉर्म लगे, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया और बाकी गंदे बना दिए, ऐसे नहीं, और शीट भी ना छूटे। तो आपको टाइम रहते रहते मतलब जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करना है और लास्ट में डिटेलिंग करनी है, जैसे कि मैं अभी पूरी पेंटिंग में करने वाला हूँ। तो आपको उससे समझ आ जाएगी और मैं बताता भी रहूँगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो अभी ना ये जॉ वाला पार्ट बनाऊंगा मैं। तो देखो ये जॉ वाले पार्ट पे जैसे वाइट से पहले आपको करना है, हल्का हल्का ब्राउन लग रखा था इस पे, इस वजह से ना ये थोड़ा येलो इशू है। अब फिर देखो जैसे वो ब्लैक वाला पार्ट है स्कल का, आँख के नीचे वाला, तो उसके साथ इसको मर्ज करना होगा आपको क्योंकि प्रॉपर ब्लेंडिंग देनी है ना आपको। अब देखो ऐसे मर्ज किया, थोड़ा सर्कल सर्कल में ब्रश को घुमा के उधर मर्ज कर दिया, तो वो देखो अब परफेक्ट ब्लेंडिंग आ रही है ना उधर। अब वैसे ही देखो दांत वाँत थोड़े ना इसमें मतलब वाइट की क्वांटिटी आपको ब्रश में ज़्यादा लेनी है ताकि मतलब दांत थोड़े इसके वाइट दिखे। और आपको मैंने बोला था ना राइट वाला पार्ट मत करना, क्योंकि इसलिए बोला था। अब देखो अब यहाँ पे स्किन बनाऊंगा। अब मुझे भी दिक्कत आएगी क्योंकि ना पीछे मैंने ये बना दिया, अब मुझे याद आया कि यार इधर तो गर्ल बनाना था, या फिर बॉय, कुछ भी बना दो, मतलब बस इंसान बनाना है जो कि मतलब ड्रग एब्यूज़ करता है, या फिर मतलब ऐसे जैसे वो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, वो बनाने हैं आपको, ठीक है। तो कोई भी बना दो, लड़का या लड़की सब करते हैं आजकल, इसलिए तो मैं यहाँ गर्ल बनाऊँगा। तो देखो इधर ना मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी, मतलब क्योंकि मैंने नीचे वो बना रखा था, तो उस पर फिर कलर के लेयर्स चढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगेगी। पर आप सीधा अगर शीट पे करते तो जैसे पीछे कलर ना होता और सीधा शीट पे करते तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैंने बोला था कि हाफ पार्ट आप छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं ये, आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है, बस आपको एक बार ही लगेगा, मेरे को बार बार वाइट करना पड़ रहा है। जैसे आप इतना ही करोगे ना, जैसे स्किन और वाइट ऐसे मिक्स करोगे तो आपका एक बारी में हो जाएगा शीट पे। पर अभी बैकग्राउंड मतलब मेरा बैकग्राउंड दिखे जा रहा था तो फिर मुझे लेयर पे लेयर ऐसे चढ़ाना पड़ रहा था ताकि मतलब वो दिखे ना, बैक मतलब बैकग्राउंड।
देखो अब ना इधर मैं ऊपर बैकग्राउंड करूँगा, तो बैकग्राउंड करते वक्त ना आपको ब्लैक, पर्शियन ब्लू और टील ब्लू और वाइट का यूज़ करना है। ठीक है, ऊपर से ब्लैक से लेके नीचे मतलब वाइट तक आना है आपको। लेकिन आपके पास शायद से पर्शियन ब्लू और टील ब्लू कलर नहीं होगा, तो उसके लिए ना आपको पर्शियन ब्लू के लिए तो आपको परचेज़ करना होगा, वो बन नहीं सकता। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू, क्योंकि जो हमारे पास वो ब्लू होता है ना एक्रेलिक कलर के डब्बे में ब्लू, वो इतना अच्छा ब्लू नहीं होता। मतलब मैं यूज़ करता था पहले, तो वो ना वो कलर थोड़े ना शीट दिखती रहती है, मतलब ऐसे वो कलर अजीब सा होता है, वो कलर चमकने सा कलर होता है अजीब सा। तो इसलिए आपको पर्शियन ब्लू परचेज़ करना होता है। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू आप परचेज़ कर लेना, और बाकी आपको टील ब्लू बनाने का तरीका बता देता हूँ मैं। आप ना ब्लू लो, ग्रीन लो और वाइट लो, इन तीनों को मिक्स करो तो आपका टील ब्लू बन जाएगा। ठीक है, तो टील ब्लू आप बना सकते हो, बस आपको पर्शियन ब्लू परचेज़ करना होगा। और वैसे आप बैकग्राउंड जरूरी नहीं है ब्लू ही करो, अगर आपके पास पर्शियन ब्लू नहीं तो आप कोई और कलर का भी बैकग्राउंड बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अब येलो में ऐसे वाइट मिक्स करो। अब देखो यहाँ पे राउंड ब्रश लिया मैंने, इससे ना कैसे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ना क्लाउडी इफेक्ट दूंगा, देखना आप ध्यान से। देखो ऐसे ब्रश को कैसे चला रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही कुछ भी चला रहा हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा क्लाउडी लुक आ जाएगा, जैसे हल्का सा ऑरेंज किया, अब वाइट ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, है ना। तो ये क्लाउडी लुक देना है बैकग्राउंड में, ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है इससे। देखो हर जगह मैं ब्रश ऐसे ही चलाऊँगा पागलों की तरह, जैसे ऐसे पागल नहीं हो जाते वैसे ही चलाऊँगा। ठीक है, तो मतलब इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है बैकग्राउंड का। फिर उसके बाद कुछ बनाए ना तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है मतलब बैकग्राउंड पे। तो पोस्टर मेकिंग में मतलब मैं पहले देखो सेंटर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद जब अगर सेंटर कुछ अच्छा बनाना हो, जैसे सेंटर पे मुझे ये स्कल वाला पार्ट बनाना था, तो वो अगर बैकग्राउंड कर देता तो शायद इतना इफेक्टिव ना लगता, मतलब इसलिए मैंने बैकग्राउंड पहले नहीं करा, पहले शीट पे बना लिया। फिर उसके बाद ना आपको बैकग्राउंड कर लेना है जल्दी से, ताकि ना जब आप मतलब पेंटिंग पूरी कंप्लीट करो, बाकी चीज़ें बनाओ तो जल्दी बने। आप खुद सोचो, अगर आप सेंटर पार्ट बना लो, उसके बाद फिर चीज़ें अलग अलग बनाओ, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कर रहे हो, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी। जो चीज़ें आप बनाओगे तो उसमें बैकग्राउंड उसके बाद कर रहे हो, तो उसकी आउटलाइन पहले करो फिर बैकग्राउंड करो। उससे अच्छा पहले बैकग्राउंड कर लो फिर उसके ऊपर चीज़ें बनाओ, तो ज़्यादा रिलैक्स्ड नहीं रहोगे आप, खुद सोचो। अब देखो स्कल पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो ये आप भी कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, यही मैं कहता हूँ कि ये आप लास्ट में भी कर सकते हो, मतलब आप ना 1.5 घंटे तक अपने पोस्टर मेकिंग की पेंटिंग कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद ना बचे हुए आधे घंटे पे आप डिटेलिंग करो ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे ही देखो ये सब कर रहा हूँ ना, ये एकदम लास्ट में करना है आपको डिटेलिंग वाला पार्ट, पहले जल्दी से पेंटिंग कंप्लीट करनी है। ओके, अब देखो अब मेन आपको बताता हूँ ये थीम क्या है। जो ये लेफ्ट वाला बंदा है, ये ड्रग लेके ना मतलब हड्डी जैसा बन चुका है, जैसे ख़त्म हो जाएगा ये ऐसे ड्रग व्रग लेता रहा ना, तो ऐसे आपको दवाई जैसे ड्रग्स वगैरह बनाने। ठीक है, और राइट वाला बंदा ठीक है अभी, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहा, तो ये चीज़ दिखाना है। ओके, देखो हाथ बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका यूज़ करूँगा मैं, पहले ऑरेंज, फिर नीचे नीचे हल्का हल्का ब्राउन, और फिर उसके बाद वाइट से नेल्स बनाओ, और बस हो गया। और थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी मतलब उस पर शेडिंग दे दो बस हाथ पे, मतलब कहीं कहीं पे, तो आपका हाथ हो जाएगा। जैसे देखो ये राइट साइड इसके ना एक लाइन दे रहा हूँ वाइट वाइट की, तो हल्की हल्की शेडिंग दे दो तो ये हाथ बन जाएगा। ये इसने ना मतलब इसका बता देता हूँ मैं, इसने ना घड़ी को पकड़ रखा है। ठीक है, हाथ ने, ये देखो ये पर्शियन ब्लू करूँगा, फिर इस पर टील ब्लू करूँगा, फिर उसके बाद वाइट कर दूँगा, तो ये मेरी घड़ी भी बन जाएगी। तो ये ना इसने घड़ी पकड़ रखा है, और ये ना ये दिखा रहा है कि टाइम जा रहा है आपका, और आप मतलब ऐसे सिगरेट पीते रहे तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो ये चीज़ मतलब ये राइट वाले पार्ट को शो कर रहा है, जैसे वो बंदा था। ठीक है, वो ड्रग व्रग लेने लगा तो वो हड्डी में कन्वर्ट हो गया, तो वो टाइम के साथ साथ मतलब अगर आप ऐसे करते रहे, पीते रहे सिगरेट वगैरह या ड्रग वगैरह लेते रहे, तो आपका मतलब कुछ नहीं होगा, आप ख़त्म हो जाओगे, ये मतलब है मेनली। ओके,
यार इधर ना देखो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब धूप की रोशनी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर नीचे वाला कुछ दिखा नहीं था, तो उसको मैंने क्रॉप कर दिया। लेकिन बहुत इजी इजी चीज़ें बनाई हैं मैंने। जैसे देखो बस मैंने क्या करा, ऑरेंज कलर से मतलब कोई भी चीज़ बनाई, जैसे हाथ बनाया ऑरेंज कलर से, फिर उस पर वाइट कलर से बस शेडिंग दी है हल्की सी, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, ऑरेंज कलर से बनाओ और वाइट कलर से शेडिंग दो, बहुत ईजी चीज़ें थी, ठीक है। अब देखो अभी फिर ना पैर बनाऊंगा मैं, तो जैसे ये पैर बनाऊंगा ना तो उसी से आप समझ जाओगे कि बाकी चीज़ें भी मतलब सेम यही प्रोसेस यूज़ करा है। जैसे देखो ऑरेंज करा, फिर उसके बाद देखो वाइट मिक्स कर रहा हूँ इसमें। सेम हाथ वाथ जितने ऊपर बने हुए हैं ना सब ऐसे ही करा है मैंने, ठीक है। आप रोक के उसको बना सकते हो। फिर देखो फिर यहाँ पे पैर के अंगूठे और ऐसे करके मतलब जो बाकी उंगलियाँ होती है वो बनाओ। फिर उसमें भी वाइट ऐसे करके डॉट डॉट डालो। बहुत सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, कुछ है इसमें। अब देखो फिर वाइट से ना हल्की हल्की सी शेडिंग और ज़्यादा देनी है, मतलब जो लाइटेस्ट टोन होता है ना, जो पैर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट होगा उधर लाइटेस्ट टोन दो। और मैंने बीच में अभी देखो ऑरेंज किया था, तो वो मतलब थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए, जैसे पैर के बीचों बीच हल्का डार्क होता है ना, तो उधर वो। अब देखो अभी ये बच्चा बना रहा, तो बच्चा बनाने के लिए सबसे पहले आप रेड कलर करो। फिर उसके बाद आपको राइट साइड दिख रहा होगा जो जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप ऑरेंज करो। फिर उसके बाद ना येलो से हल्का और लाइट करो, मतलब जो लाइटेस्ट पार्ट है इसका, उसे थोड़े थोड़े शेप दो। जैसे नाक के पास हल्का सा ऐसे करके ऊंचा होता है तो वो दो, फिर आँख के पास हल्का सा येलो करा है। और जैसे उंगलियाँ होती है हाथ की, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाओ, जस्ट हल्का हल्का दिखाना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और फिर पेट के पास दिखाओ। फिर ऐसे करके जो ये ऐसे नली सी नहीं होती, पेट से कुछ ऐसे जुड़ रही होती है, तो वो दिखाओ। ये असल में क्या बना रहा हूँ मैं कि एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। वो ना मतलब सिगरेट पी रही है, तो वो अगर सिगरेट पी रही है तो इसका मतलब उसका बच्चा भी पी रहा है सिगरेट, ठीक है। वही नहीं पी रही तो उसके उसके बच्चे को भी खतरा है इससे। तो अब ये दिखाऊंगा कि इसके मुंह में ही, बच्चे के मुंह में ही सिगरेट दिखाऊंगा। और मतलब वो वही पी रहा होगा, असल में वो पी रही है मतलब ये पी रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ पे हल्का नीचे ब्लैक करना है, ठीक है। फिर उसमें हल्का हल्का ऑरेंज मिक्स करो, तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब शेडिंग आ जाएगा। इसका डार्कर पार्ट जो है ना बच्चे का, वो मतलब शेडिंग में दिख जाएगा। जैसे डार्क लाइट और मीडियम टोन होता है ना, तो ये चीज़ पूरा शो हो जाएगा। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ब्लैक मिक्स करके लास्ट में नीचे बस ऑरेंज की लाइन डाल दो, तो ये काफ़ी अच्छी शेडिंग आ जाएगी बच्चे पे। अब देखो अभी सिगरेट पी रहा है और धुआं उड़ाओ। धुआं के लिए ना वाइट करो, फिर वाइट में ना हल्का पानी मिक्स करो, और फिर ऐसे कर दो, तो वो ट्रांसपेरेंट धुआं बन जाएगा बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब देखो अब इसमें सिगरेट बनाना है आपको। सिगरेट के लिए क्या करना है आपको, सीधा ब्राउन की ना 3 लाइन डाल दो पहले, ठीक है। फिर इस पर ना वाइट की लाइन डाल दो, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अब देखो अब आपको क्या करना है, सिगरेट का जो मतलब लेफ़्ट वाला पार्ट है ना, सिगरेट का लेफ़्ट वाला पार्ट, उस पर आपको ना मतलब एक डार्क लाइन डालनी है, मतलब ब्लैक की। जैसे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपको क्या करना है कि मतलब जो, जैसे आपने 3 लाइन डाल दी, अब आपको ना जैसे हल्की सी जगह, मतलब जो सिगरेट का सबसे लेफ़्ट वाला पार्ट होगा, जैसे आपने थोड़ी बीच में डाली है ना ब्लैक लाइन, तो सबसे लेफ़्ट वाले पार्ट को आपको थोड़ा लाइट करना है। जैसे ध्यान से देखो, लेफ़्ट इस लाइन को ना बीच में रहने दिया, और आसपास ना मैंने 2 वाइट की और लाइन डाल दी है, देखो ध्यान से, है ना। दोनों तरफ देखो, बीच में हल्की सी मैंने मतलब वो जो ब्लैक कर रहा था वो हल्का सा दिख रहा है, और आसपास ना लाइट कर दिया मैंने ब्लैक वाइट का, वाइट की लाइन डाल के। तो इससे प्रॉपर वो सिगरेट पे शेडिंग आ गई है, ठीक है। तो शेडिंग ऐसे देनी है आपको। अब देखो ऐसे सांप जैसा बना रहा हूँ ना मैं वाइट से, तो जैसे सिगरेट हल्की हल्की मुड़ी होती है ना, तो ये चीज़ शो हो जाएगा उससे। अब रेड रेड की लाइन दे दो, मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाला जो जहाँ से पीते हैं वो, मतलब वो दोनों सेपरेट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑरेंज करो, ऑरेंज में वाइट मिक्स करो। तो ये क्या है अब मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे सिगरेट की असल में जेल है, ठीक है। मतलब बंदा ना सिगरेट पी के असल में क्या हो रहा है कि कैद हो रहा है वो, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज़। और हाँ लेफ़्ट भी बता देता हूँ, वो जो मतलब पैर दिख रहे हैं ना, जो अभी बनाया था मतलब थोड़ी देर पहले पैर, वो 2 पैर हैं, और वो बंदा मरा हुआ है, ठीक है। वो मतलब ऐसी सिगरेट वगैरह पी रहा था, ड्रग्स वगैरह ले रहा था, तो उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ शो करना है आपको, ठीक है। अब 2 ब्लैक की ऐसे लाइन दो, बस अपना जेल बन गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, बहुत अच्छी तरह शायद मैंने आपको समझाए, आपके शायद समझ आ भी गई होगी। अब देखो ये ना पीछे हल्की हल्की सी ऐसे करके परछाई दे दो, थोड़ी थोड़ी, मतलब ये देखो इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है। अब हल्की हल्की डिटेलिंग इन दवाई वगैरह में कर दो। और आपके पास वहाँ जितना टाइम है, पोस्टर मेकिंग में जितना टाइम है, आप सारा टाइम यूज़ करो। ये नहीं कि आप टाइम से पहले उठ के बैठ गए,
ठीक है। आपको ना मतलब क्या करना है कि टाइम जितना आपके पास बचा है लास्ट में उतना ही यूज़ करना है, और उन सब पे मतलब हर वक्त डिटेलिंग करनी है, ठीक है। जितना टाइम बच रहा है लास्ट के, मतलब अगर 5 मिनट भी है ना तो आप थक गए, चाहे थक के मरने वाले हो आप, लेकिन फिर भी आपको डिटेलिंग करना ही करना है उस वक्त। ओके, मरते मरते आप डिटेलिंग करके जाओ। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मतलब डिटेलिंग बहुत मैटर करता है, सही बताऊँ तो। जैसे देखो मैं हल्की हल्की डिटेलिंग कर रहा हूँ ना हर जगह। ये देखो पैर के सबसे ऊंचे वाले पार्ट को मैं वाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे हर जगह थोड़ी थोड़ी देखो डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो एकदम आपको लास्ट में करना है, देखो ये देखो। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी पेंटिंग कंप्लीट। और पेंटिंग कैसी लगी बताना मेरे को, शायद मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर दे दिया इसमें, तो अब लास्ट में बोलता हूँ। तो फाइनली यार पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। हल्की डिटेलिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में लिख सकते हैं ना, तो ये लिख देना इधर ब्यूटी ऑफ ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि मतलब हम ना थोड़ा टॉन्ट दे रहे हैं कि ब्यूटी ऑफ ड्रग्स ये है कि ये सारी चीज़ें करवा देता है ये, मतलब बच्चे अनहेल्दी पैदा होते हैं और बंदे ड्रग्स में लग जाते हैं, छूट नहीं पाते, जेल में कैद हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो फिर ठीक है, पेंटिंग कैसी लगी बताना यार, और कमेंट करना, और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और रिप्लाई हर पक्का कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पक्का पक्का श्योर रिप्लाई करूँगा। चलो ठीक है यार, बाय।